हरे कृष्ण। शास्त्र संत महात्मा कहते हैं कि हमारे साथ भगवान का नाम जाएगा। कैसे? आप देखना कि इंसान जो जीवन भर एकत्रित करता है धन, पैसा, प्रॉपर्टी, वो उसको यहाँ जरूर काम आता है, लेकिन मृत्यु के पश्चात नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत सुनिए, उससे आपको समझ में आएगा। एक धनवान सेठ था, उसकी 4 पत्नियां थी। एक समझाने के लिए, पहली पत्नी जो 60 वर्ष की थी, जो सबसे पहले जिससे शादी की, जो दूसरी थी वो 50 साल की थी। पहली पत्नी से सेठ बात भी नहीं करता था, हाय हेलो भी नहीं, क्योंकि वह बुजुर्ग हो चुकी थी, 60 साल की हुई थी। और दूसरी जो पत्नी थी वो 50 साल की थी। सेठ उससे, धनवान सेठ उससे राम राम रखता था बस। और तीसरी पत्नी जो 40 साल की थी, वो उससे सेठ जी थोड़ा बहुत बात करते थे, बैठते थे। और जो सबसे छोटी पत्नी थी, जो 25-30 साल की थी, उससे सेठ जी बहुत प्यार करते थे, उसके साथ ही बैठते, उसके साथ बातें करते। सेठ जी बुजुर्ग होने लगे तो उसने सोचा मेरी 4 पत्नियां हैं, मैं इन चारों से एक परीक्षा लेता हूं। तो वो सबसे छोटी पत्नी जो 30 साल की थी, 25-30 साल, उसके पास आया कि जब मेरी मृत्यु होगी क्या तुम मेरे साथ चिता में जलोगी? तो उसने कहा मैं क्यों जलूं, मैं क्यों जलूं? नहीं भाई, मेरी उम्र छोटी है, आपकी उम्र 60 साल, मैं 30 साल की, मैं कहाँ जाऊंगी ना, मैं तो किसी और की हो जाऊंगी। मैं अभी से कह देती हूं, मेरी उम्र छोटी है, मैं कोई आपके साथ चिता में नहीं जलूंगी, मैं किसी और की हो जाऊंगी या कहीं और विवाह कर लूँ। दूसरी बीवी जो 40 साल की थी, जिससे ये थोड़ी बहुत बात करता था, उसके पास आया ये सेठ। समझना, बहुत समझने वाली बात, कि जब मेरी मृत्यु होगी तुम मेरे साथ चिता में जलोगी? बोला क्यों, मैं नहीं जलूंगी, मैं तो बच्चों की रहूंगी, बच्चे नहीं है, मुझे बच्चे नहीं संभालने दो तो उसका क्या करना, मैं आपके साथ नहीं जलने वाली। सेठ को ये 2 बड़े झटके लगे। एक ने तो बिल्कुल मना कर दिया, एक ने कहा मैं बच्चों की हो जाऊंगी। तीसरी पत्नी से पूछा, यानी ये सेठ की असल में दूसरी पत्नी थी, समझ गए ना आप, जो 50 साल की थी, सबसे छोटे वाली चौथी पत्नी, फिर तीसरी पत्नी, ये अब दूसरी पत्नी। तो पहली वाली तो सबसे बड़ी थी जो 60 साल की थी। तो जो ये दूसरी पत्नी थी, उससे कहा कि तुम मेरे साथ चिता में जलोगे जब मेरी मृत्यु होगी। अब सेठ जी क्या करता था, इससे तो खाली हाय हेलो करता था बस। तो उससे कहा बस मैं आपके साथ चिता में तो नहीं जलूंगी, लेकिन शमशान तक चलूंगी, बस चिता में नहीं जलूंगी। सेठ को यहां भी झटका लगा, बस ये सिर्फ शमशान तक चलेगी, मेरे साथ कौन चलेगा? सेठ जी अपनी पहली पत्नी जो 60 साल की थी उसके पास आया, जिससे सेठ जी बात भी नहीं करते। उस पत्नी के पास कहा कि जाके मेरी जब मृत्यु होगी तो मेरे साथ चिता में जलोगी? तो उसने कहा हाँ, मैं चिता में जलूंगी। तब सेठ को मन में बड़ा झटका लगा कि मैं जिसको पूछता नहीं हूं, जिसको पूजता नहीं हूं, आज वही मेरे साथ चलने को तैयार है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी जिंदगी के 4 पड़ाव, 4 हिस्से हैं। 4 हिस्से कौन से हैं? देखिए, जैसे सेठ की 4 बीवियां थी ना, ऐसे 4 हिस्से हैं हमारे जीवन के। 4 पड़ाव हैं, एक धन, एक प्रॉपर्टी, एक रिश्तेदार और एक भगवान नाम। पहला धन, धन को बोलो साथ चलोगे, वो कहता है मैं किसी और का हो जाऊंगा। फिर प्रॉपर्टी को बोलो साथ चलोगे, प्रॉपर्टी कहती है मैं तुम्हारे बच्चों की हो जाऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, मैं तुम्हारे बच्चों की हो जाऊंगी, क्योंकि इंसान की मृत्यु होती है तो प्रॉपर्टी बच्चे ही ले लेते। फिर रिश्तेदार, हमारी ज़िंदगी का तीसरा पड़ाव रिश्तेदार। रिश्तेदारों को बोलो साथ चलोगे, तो बोलेंगे सिर्फ शमशान तक चलेंगे। फिर मेरे साथ कौन चलेगा? जिस भक्ति नाम को हम ध्यान ही नहीं देते हैं, संसार में मस्त लगे पड़े हैं, प्रभु के नाम को ध्यान ही नहीं देते हैं, वो नाम ही हमारे साथ चलेगा कि राम नाम सत्य है, राम नाम संग है। जो नाम हमारे साथ चलने वाला है, हम उसको पूछते नहीं हैं, इसलिए उसको पूछो, उसको पूजो और जपते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।